मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में वैदिक साहित्य, जिसमें ऋग्वैदिक सूक्त पाठ्यक्रम में निर्धारित किए हैं, जिसमें पूर्व कक्षा में हम वरुण सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सूर्य सूक्त और क्षेत्रपति सूक्त इनके स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त यह ऋग्वेद मंडल 1 का 115वां सूक्त है। इसके देवता सूर्य हैं, ऋषि कुत्स है और छंद इसमें त्रिष्टुप है। ऋग्वेद के वर्णनों के अनुसार लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य ही सूर्य देवता के रूप में हैं। इसलिए सूर्य देवता की स्तुति में भौतिक सूर्य की विशेषताएं कही गई है, बताई गई है। सूर्य का एक चमकदार घेरा जो उपासकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु है। सूर्य को मित्रा वरुण का नेत्र कहा गया है। यह नेत्र दूरदृष्टा और सर्वदृष्टा है। यह स्थावरों और जंगमों को गति प्रदान करता है। सूर्य के रथ में 1 अथवा 7 घोड़े जुते हुए होते हैं। इसके एक घोड़े का नाम एतश और 7 घोड़े हरित कहलाते हैं। सूर्य के पिता ध्यव और इसकी माता अदिति है। कहीं कहीं उषा को इसकी माता अथवा कहीं कहीं पत्नी भी कहा गया अथवा बताया गया है। सूर्य को देवताओं ने ऊपर उठाकर ध्युलोक का अधिष्ठाता बना दिया था। सूर्य को आकाश में उड़ने वाला पक्षी या अनेक रंगों वाला अश्व भी कहा गया है। यह अंधकार को दूर करता है और उसको केचुली के समान परे अर्थात दूर फेंक देता है। सूर्य शब्द की उत्पत्ति स्व से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकाश। अवेस्ता में सूर्य तीव्रगामी अश्वों का वर्णन है तथा इसको अहुर मजदा का नेत्र भी कहा गया है। इसके पश्चात क्षेत्रपति सूक्त। क्षेत्रपति सूक्त ऋग्वेद संहिता के चतुर्थ मंडल का 57वां सूक्त है। क्षेत्रपति सूक्त में 8 मंत्र हैं। इसके देवता क्षेत्रपति हैं। ऋषि वामदेव गौतम हैं। प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और सप्तम मंत्र का छंद अनुष्टुप है तथा पंचम मंत्र का पुरउष्णिक छंद है और द्वितीय, तृतीय, अष्टम मंत्र का त्रिष्टुप छंद है। यह कृषि के रक्षक क्षेत्रपति देवता हैं। इनका ऋग्वेद में महत्वपूर्ण स्थान है। क्षेत्रपति शब्द का यदि सामासिक विग्रह किया जाए तो क्षेत्रस्य पतिः इति क्षेत्रपतिः, अर्थात जो क्षेत्र से तात्पर्य कृषि अथवा खेत, तो इनका जो रक्षक देवता है वह क्षेत्रपति कहलाता है। मित्र के समान क्षेत्रपति
देव की सहायता से मनुष्य सर्वत्र विजय प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अपने मित्र की सहायता से मनुष्य सर्वत्र विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार क्षेत्रपति की सहायता से प्राणी सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। क्षेत्रपति देव का सूक्त मंत्रों में गौ, अश्व, पशु प्रदान करने एवं आकाश, पृथ्वी, लता, पौधों, वनस्पति तथा जलों को मधुरता से परिपूर्ण करने के लिए आह्वान किया गया है। यथा क्षेत्रस्य पते मधुमन्तम ऊर्मिं धेनुर इव पयो अस्मासु धुक्ष्व मधुश्च्युतं घृतम् इव सुपूतं ऋतस्य नः पतयो मृळयन्तु मधुमतिरौषधिर्धावय आपो मधुमन्नो भवत्वम् अंतरिक्षम् क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम। वैदिक आर्यों के जीवन निर्वाह के लिए कृषि का और कृषि कार्य के लिए क्षेत्रपति देव का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषि वामदेव ने क्षेत्रपति देव से प्रार्थना की है कि आप हमारी गायों तथा बैलों एवं अश्वों को पुष्ट करें और धन धान्य देकर हमारा कल्याण करें। यथा क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि गाम अश्वं पोषित्वा स नो मिलाति दृशे। इसी प्रकार क्षेत्रपति देव से प्रार्थना की गई है कि वे हल खींचने वाले और बैल आदि पशुओं को, मनुष्यों को, हल को, रस्सियों को तथा चाबुक इत्यादि को सुखपूर्वक आसानी से कार्य करने की प्रेरणा दे। यथा शुनं वाहा शुनं नरः शुनं कृषतु लांगलम शुनं वरत्रा बध्यन्ताम शुनं अष्ट्राद्म उदिंगय। इसी प्रकार क्षेत्रपति सूक्त में सीता अर्थात हल से जोती गई भूमि की भी स्तुति की गई है, क्योंकि भूमि माता ही खाद्यान्न शस्य सामग्री पैदा करती है। यथा कहा भी है, अर्वाचि सुभगे भव सीते वंदा महित्वा यथा न शुभगामसि यथा न सुफलासासि। और अंतिम मंत्र में क्षेत्रपति सूक्त का जो अंतिम मंत्र है उसमें ऋषि वामदेव ने शुभ कामना की है कि हलों के फाल, बैल, किसान इत्यादि हम सभी के लिए आसानी से भूमि को जोतें, कृषि कार्य करें और बादल जलों को सुखपूर्वक वर्षा करें। इस प्रकार शुनासीर देव हमें सुख समृद्धि प्रदान करे। यथा शुनं न फाला विकृशन्तु भूमिं शुनं किनाशा अभियन्तु वाहि शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासिरा शुनं अस्मासु धत्तम्। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्रपति सूक्त कृषि अर्थात खेत, कृषक अर्थात किसान और कृषि के जो विविध उपकरण, साधन आदि से संबंधित है। यह हमारी प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन कृषि परंपरा का आदर्श दृष्टांत अर्थात उदाहरण एवं प्रमाण है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान राष्ट्र वेद काल से चला आ रहा है। सभी की सुख समृद्धि
एवं मंगल कामना इस सूक्त में की गई है तथा खेतों में फसल उपज प्रचुर मात्रा में सुखपूर्वक आसानी से हो, ऐसी क्षेत्रपति अर्थात कृषि के देवता से प्रार्थना की गई है। धन्यवाद। आज इतना ही।